हाँ हेलो। तो ये जो है, ये अभी तुम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड जो फॉर्म क्वेश्चन का पार्ट, कुछ क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में फॉर बीएससी थर्ड ईयर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब प्रॉब्लम तुम्हारे सामने जो है, हमारे सामने भी लगभग वही प्रॉब्लम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम आउट कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम परहैप्स कि तुम्हारा बीएससी का एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम दैट इज ऑकरिंग, दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन एमसीक्यू मोड। तो एक लड़के ने जैसे मेरे से सवाल पूछा कि वो जो है, अगर हम अब डेरिवेशन टाइप करना चाहे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो देखो, तुम्हें नए में रखने का कोई हमें उद्देश्य नहीं है मेरा। आई डोंट नो, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उनको डेरिवेशन नहीं देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें डेरिवेशन का कुछ नहीं। तुमको उसमें दो प्रकार की चीजें, एक क्वेश्चन वो हो सकता है फॉर्मेट एकदम रटंतिफिकेशन, तुमको फॉर्मूला एक्सप्रेशन ये सब जो है रटे हुए हो, और तुम्हें फॉर्मूला याद है, पट से देखा ये अच्छा इसका पूछा गया पार्टीशन फंक्शन, इसका ये फॉर्मूला होता है, उस पर टिक लगा दिया। और एक फॉर्मेट होता है जिसमें जो है यू हैव टू बी, यू नीड टू हैव वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, कि अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाए। तो हम जो है दूसरे वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा टफ है। टफ क्या है, वो ज्यादा, उसमें तुमको मेहनत ज्यादा लगेगी और समय तुम्हारे पास है नहीं। बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का मेरे पास भी समय नहीं बच रहा है। सो इन दिस केस हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर वीडियोस थे तुम उसको देख सकते हो, उसमें कुछ और क्वेश्चंस थे। तो इसमें हम लोग जो लेंगे ये अभी लास्ट वाले सेक्शन से लेंगे, जिसमें ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है और फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो है एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और इसमें जो मेन चीजें हैं वो अभी हम तुमको बता रहे हैं। एक लेक्चर वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन कोई ये पूछा जाता है कि इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, हम मेन पॉइंट्स बता रहे हैं। इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वी हैव, मैंने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या हो सकता है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको दे रहे, सारे ऑप्शंस लिख के बताने जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। तो तुम्हारा उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा, तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल होता है, ठीक है, ए सिंगल पार्टिकल, ए सिंगल पार्टिकल और ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। एक सिंगल पार्टिकल होगा या तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होगा। और वो जो है, इसमें प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं कि वो सेवरल स्टेट्स अवेलेबल है, किस स्टेट में होगा। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स that can occupy several states, काफी सारे स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, इसको ऑक्युपाई कर सकता है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर ये ऑप्शन है, पढ़ के देख लेना, एकदम सेम लैंग्वेज नहीं भी रह सकता है। समझो चीजों को कि यहाँ पे पार्टिकल और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है और कुछ स्टेट्स हैं। उन स्टेट्स को ऑक्युपाई करने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग देखते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या देखते हैं, ये ऑप्शन ये पूछा जा सकता है कि इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम, हम बेसिक चीजें लेकर के चल रहे हैं। इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर हम
अगर उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हो कि भाई क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, तो तुमको वो कौन सा ऑप्शन खोजना है, किस ऑप्शन पे तुमको टिक लगाना है। उस ऑप्शन पे टिक लगाना है जहां पे ये रहे कि यहां पे एक स्टेट होता है दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय सेवरल पार्टिकल्स। क्लासिकल में हम लोग हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स है और कई सारे स्टेट्स है। हम देख रहे हैं कि किन स्टेट्स को ऑक्युपाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं, इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वी हैव ए क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट माने उसका एक डेफिनिट एंगुलर मोमेंटम होगा, एनर्जी होगा, एक डेफिनिट क्वांटम स्टेट दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय, यहां पे एक ही स्टेट है, दैट कैन बी ऑक्युपाइड बाय सेवरल पार्टिकल्स। कई सारे पार्टिकल्स इस पे जो है आकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम सिचुएशन में जब हम जाते हैं, क्वांटम सिचुएशन में हमारा ये स्टेट होता है। ठीक है, ये एक पॉसिबल, तो इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन को तुमने निकालना है। ये ऑप्शन जहां पे है दैट इज द करेक्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हम फिर बता रहे लैंग्वेज सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुमको समझ करके जो है वो ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, तो ये क्लासिकल और क्वांटम का अगर डिफरेंशिएशन है तो ये जो है बुक्स में भी दिया रहता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी तुम ले सकते हो। एंड अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पे जो है, जस्ट मिनट, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो है यहां पर ये दिस वन इज द क्लासिकल, ये क्लासिकल है। ये जो है, ये जो लाइंस है या डैशेस है, ये जो है ये स्टेट्स है, कई सारे स्टेट्स है, कई सारे पार्टिकल। ये एक पार्टिकल है या दो चार पार्टिकल, 10 12 10 टू द पावर 23 जा सकता है। दिस वन इज द क्वांटम स्टेट। ये जो है ये क्वांटम स्टेट है, यहां पर एक ही स्टेट है और पार्टिकल्स कई सारे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशंस। ठीक है, इसमें जैसे एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन ये हो सकता है, इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी, इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी। अगर ये तुमको क्वेश्चन का देखो, समझो इसको ध्यान से, हम ज्यादा समय इस पे जो है लिखने में वेस्ट नहीं कर सकते, हमको समझाना है तुम्हें। इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी के बारे में अगर ये पूछा जाए, इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी इज ए फीचर ऑफ, इज ए फीचर ऑफ, पहला क्लासिकल सिचुएशन, सेकेंड इज क्वांटम सिचुएशन, क्वांटम सिचुएशन, 3 बोथ, डी कुछ एक रहा। तो यहां पे जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, जब हम इनडिस्टिंग्विशिबिलिटी लेते हैं देन वी आर नेसेसरीली इन द क्वांटम रीजन। ये क्वांटम मैकेनिकल जो है सिचुएशन है, यहां पे जो है हमारा एनर्जी स्टेट इज इंपॉर्टेंट कि किस एनर्जी स्टेट में है। ये कोई वहां पे मतलब नहीं रखता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इस स्टेट में है, 2 उस स्टेट में, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसमें। सो दिस इज अनदर पॉसिबल क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सपोज इट इज गिवन, इसी पर बेस्ड है, तुम लोगों को ये हमने बताया शुरू में, डिटेल्स में नहीं बता पाए। Which of the following are the conditions of Maxwellian gas? Conditions of Maxwellian gas.
मैक्सवेलियन गैस। तो यहाँ पे जो है कई सारे फीचर्स तुमको दिए हुए हैं, तो मैक्सवेलियन गैस का जो प्रॉपर्टी होता है हम वो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा एक या एक से अधिक, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये तुमने लगाना है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्टिंग्विशेबल होता है, डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, जैसे मोनोएटॉमिक आइडियल गैस ही हम ले लें, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स या वीकली इंटरैक्टिव। सेकंड होता है इसमें हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, वी फाइंड द नंबर ऑफ वेज ओमेगा दैट द पार्टिकल्स दैट that are related to the number of states available, जो भी एनर्जी स्टेट्स है। और तीसरा हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि हम इसी ln ओमेगा को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये सारे काम हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन में, सॉरी मैक्सवेलियन गैस में करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन रहे, ये क्वेश्चन रहे, तो तुम उसमें इस तरह से इन ऑप्शंस को करेक्ट लिख सकते। ठीक है, इसके बाद जो है देयर इज अनदर पॉसिबल क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें एक और फॉर्मेट जो है वो जो हो सकता है तुम्हारा, एक और फॉर्म का क्वेश्चन, वो रिपीट, मैंने इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि जो क्वांटम मैकेनिक, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो अगर इसमें तुमको ऑप्शंस रहे, इसमें से एक, दो या तीन, जो भी ऑप्शंस, ये जो सारे ऑप्शंस हम बता रहे, दे ऑल आर द फीचर्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से जो एक रहेगा तो उसको टिक लगाओगे, दो रहेगा तो दो को लगाओगे, तीन रहेगा तो तीनों को लगाओगे। सबसे पहला इसका फीचर होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ये तुम लोगों ने क्वांटम में भी शायद पढ़ा है डिस्टिंग्विशबिलिटी के बारे में, कि हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हम उसके स्टेट को डिस्टिंग्विश करते। दूसरा जो है, दूसरा फीचर क्या है कि यहाँ पे एनर्जी जो है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ये हम लोग सभी जानते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है एंड डिफाइंस वेरियस लेवल। ये एनर्जी से जो है हम अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग लेवल्स को डिफाइन करते हैं। एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी इज ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी इज फंडामेंटल। यहां पे कौन सा पार्टिकल कहां है वो मैटर नहीं करता, किस स्टेट में कितने पार्टिकल्स है वो मैटर करता है। ठीक है, तो दिस इज योर नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन। इसके बाद जो है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल जो है, उसमें जो पॉसिबल फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो फॉर्मूले हैं ये तुमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने हैं। हम एक लेक्चर जो है एकदम ब्रीफ में, ताकि तुम्हारा समय कम लगे, हम बना देंगे। पहले हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहे कि ग्रैंड पार्टीशन, ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर द क्वांटम कंडीशन। क्लासिकल वाला हमने पिछले लेक्चर में बताया, देख लेना जा करके। फॉर द क्वांटम कंडीशन अगर तुमसे पूछा जाए कि क्वांटम कंडीशन के लिए जो है हमारा ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या है, तो उसमें जो ऑप्शन तुम सही लगाओगे दैट इज द ऑप्शन z इज इक्वल टू, यहां पर भी z से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ओमेगा, जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है, टाउ इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, समेशन e टू द पावर माइनस बीटा म्यू एन करके होता था क्लासिकल में, म्यू एन बाई टाउ, इंटीग्रल माइनस ई बाई टाउ डी टाउ एन।
टाउ जो है इट इज द फेज स्पेस, ये जो छोटा वाला टाउ है इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, म्यू इज द केमिकल पोटेंशियल। तो ये वाला ऑप्शन जहां पे रहेगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी ऑप्शंस रह सकते हैं, वो जो है उसमें से तुमको देख लेना है कौन सा ये वाला ऑप्शन कौन सा। अगर हम ये बात करें कि साकुर-टेट्रोड इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है क्लासिकल में, साकुर-टेट्रोड इक्वेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस, तो ये तुम लोगों ने, ये हमने पहले भी लेक्चर में बताया है। तो साकुर-टेट्रोड इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, देखो हम जो सही ऑप्शन है वहां पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि समय बचे। तो यू हैव टू लुक केयरफुली, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम रहेगा और ध्यान से जो है तुमको देख लेना है कि कौन सा सही है। mkt by h bar square 3/2 v is volume, then you have this, ये h जैसा लग रहा है, it is n bar mean number of particles plus 5/2 n bar k। तो यहां पे ये जो है ये बताया था हमने, दिस इज थर्मल वेवलेंथ। तो दिस इज द साकुर-टेट्रोड इक्वेशन। ठीक है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से पहले हम एक वर्ड लिखना चाहते हैं जो हमें मन से लगता है तुम्हारे लिए। सॉरी, आई कुड नॉट गिव माई बेस्ट एफर्ट्स। ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी के कुछ नियम कानून की वजह से हम जो है पूरी तरह से तुमको सर्व नहीं कर पाए। सो आई फील वेरी रिग्रेटेड फॉर दिस। लेकिन तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है, तुम लोगों ने कोई रास्ता निकाल ही लिया होगा, तो जितना अभी हो सकता है हम बता दे रहे हैं। तो ये जो डेंसिटी ऑपरेटर है इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये डेंसिटी ऑपरेटर से ही सब कुछ डिफाइन होता है। जैसे हम लोग वहां पे प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, माइक्रोस्टेट्स की बात करते हैं, तो हियर वी हैव ए डेंसिटी ऑपरेटर, इसके बारे में हम बता देंगे। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो डेंसिटी ऑपरेटर का जो फॉर्म होता है, डेंसिटी ऑपरेटर इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, statistical mechanics is defined as, तो वहां पे जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट करेक्ट ऑप्शन इज CN*CT। हम बता रहे हैं क्या है, ये N और M जो है स्टेट्स है एंड दे आर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। क्योंकि क्वांटम पढ़े हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स, N और M दो स्टेट्स के लिए है। इट इज 1/n टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स समेशन अल्फा इक्वल टू 1 to कैपिटल N। तो सारे स्टेट्स कौन जाते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है, बस इसको ऐसे याद रखना। अल्फा स्टार CM अल्फा T is equal to rho NM. This one is the density operator. So density operator comes from the orthonormality condition of quantum mechanics. Orthonormality तुमने पढ़ा है, comes from orthonormality of wave functions। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑर्थोनॉर्मेलिटी, ये यहीं से आता है। तो यहां पे जो है डेंसिटी मैट्रिक्स डिफाइंस एवरीथिंग इन द क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब इसी में एक पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है, तो ये जो है जब हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स में हम तुमको एकदम सिंपल तरीके से बता देते हैं। मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का होता है, fxy fxx fxy fxz fyx fyy fyz
एंड एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड, इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनका जो सम होता है इसको हम लोग ट्रेस बोलते हैं। हमें लगता है ये क्वांटम में तुम्हें पढ़ाया गया है। ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट्स की खास बात ये है, ये प्योर स्टेट को दिखाते हैं। ये कोई एडमिक्सचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई है, ये सिर्फ और सिर्फ जेड है, बाकी में जो है एडमिक्सचर्स है। तो ये प्योर स्टेट को दिखाते हैं। तो तुम्हारा जो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट होता है जिसको तुम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ मेनी स्टेट। तो जब हम कोई मेजरमेंट करके कोई वैल्यू निकालते हैं तो द सिस्टम इज फाउंड टू बी इन ए प्योर स्टेट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स है। तो यहां पे जो मीन वैल्यू है किसी भी ऑपरेटर का, किसी भी क्वांटिटी का, द मीन वैल्यू of any quantity in terms of, इसी को हम लोग डेंसिटी मैट्रिक्स बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। डेंसिटी मैट्रिक्स इन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो किसी भी को अगर ये पूछा जाए कि भाई मीन वैल्यू की कौन से एक्सप्रेशन से तुमको निकालना होता है, तो मीन वैल्यू किसी भी क्वांटिटी f का जो है दैट इज गिवन बाय द ट्रेस ऑफ द डेंसिटी मैट्रिक्स रो एंड द क्वांटिटी f। इसका जो ट्रेस है दैट विल गिव द मीन वैल्यू। जो ये वाला ऑप्शन जहां भी रहेगा इसको टिक करोगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह हो सकता है, जो लियोवाइल्स थ्योरम हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, द क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म, द क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म ऑफ लियोवाइल्स थ्योरम, लियोवाइल्स थ्योरम इज, तो यहां पे जो है जो करेक्ट फॉर्म है वो हम यहां पे लिख रहे हैं, तो तुम ऑप्शन में से इसी को देख करके लिखोगे। इट इज आई एच बार, डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स का जो टाइम डेरिवेटिव है, एंड इट इज द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड दिस डेंसिटी मैट्रिक्स रो। इन दोनों का जो है कम्यूटेशन रिलेशन होता है ये। ठीक है, सो दिस वन इज द लियोवाइल्स थ्योरम। इसी का जो एक वेरिएशन है, अगर ये पूछा जाए कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम इन क्वांटम कंडीशन, क्वांटम स्टेट इज, तो यहां पे जो कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम होता है, दिस इज आई एच बार रो एम एन डेंसिटी मैट्रिक्स, इसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। अब जो एंसेंबल रिप्रेजेंटेशन होता है इन द क्वांटम स्टेट, लेट अस कम टू दैट पॉइंट।